गंधर्वी गंधर्वी चंचलाक्षी मर चुकी है वो। फिर यहां कैसे है? ये कैसी माया है? गंधर्वी चंचलाक्षी? कौन है ये? क्या हो रहा है आपको भैया? भैया किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन है ये मुझे बताइए भैया। असंभव। चंचलाक्षी लौट कर नहीं आ सकती। नहीं। प्रभु आप रुक जाइए, मत कीजिए ये अनर्थ। मेरे पास रुकने का कोई कारण नहीं है हनुमान। ये दो बालक अयोध्या के मान सम्मान को ध्वस्त कर रहे हैं, रामराज्य के स्वप्न का संहार कर रहे हैं। प्रभु मैं भगवान वाल्मीकि के वचन से बंधा हूं, इसीलिए मैं आपको सत्य नहीं बता सकता, किंतु मैं आपको अवश्य इतना कह सकता हूं, ये जो घट रहा है उचित नहीं है प्रभु। तुम ठीक कह रहे हो हनुमान, जो हो रहा है उचित नहीं हो रहा है, किंतु मैंने लवकुश को अनेकों अवसर दिए। मैं नहीं जानता भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। मैं नहीं जानता कि लवकुश के भाग्य में जीवन है या मृत्यु, किंतु ये इनके स्वयं के कर्म है, जिसका फल उन्हें भोगना ही होगा। कुछ कीजिए भैया, अन्यथा हमारा एकमात्र सेवक भी स्वाहा हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकता मैं। ये चंचलाक्षी है। क्या हुआ है आपको भैया?
कौन है ये चंचलाक्षी? कैसे जानते हैं आप इसे? क्या नाता है आपका उससे? बताइए भैया, उत्तर दीजिए भैया। कौन है ये चंचलाक्षी? क्या हो रहा है आपको भैया? भैया पहले बानासुर को बचाना होगा। यदि सीता को मेरा सत्य पता चला तो वो मेरी मृत्यु का भेद भी जान जाएगी। महाराज बचाइए, बचाइए महाराज। माता! माता! ये सब माता! लवकुश, लवकुश, लवकुश! कहाँ हो तुम? कहाँ है लवकुश? लवकुश! ये अवश्य इन असुरों की कोई माया थी, मेरे मंत्र जाप में विघ्न डालकर भाग निकलने की इनकी युक्ति थी। ये मेरे पुत्रों का स्वर नहीं था। रुक जाओ दुष्ट! संभाल कर कुश, ये पत्थर तो खिसक रहे हैं। हमें इस पास से बाहर निकलने का कोई न कोई मार्ग ढूंढना होगा। हमें माता का नाम लेकर अपने जीवन को दांव पर लगाकर ना ये अंतिम बार करना होगा। जीवन को बचाने का प्रयास करना होगा। और यदि ये लावा हम पर गिरा या पत्थर निकले तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अद्भुत। मैं जानता था तुम दोनों अवश्य लौटोगे। तो बताओ, मृत्यु के इतना समीप जाने के बाद क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या आप भी मुझसे युद्ध करोगे? क्या समर्पण करोगे? बालकों, मान जाओ प्रभु की बात। स्वीकार कर लो प्रभु का ये अवसर, स्वीकार कर लो। जब श्री राम और राजा लक्ष्मण को ऐरावत उठाकर ले गया था, जब आपको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, तब क्या आपने पीछे हटने का विचार किया था? जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को घायल किया था,
तब आपने पीछे हटने का सोचा था? जिनके पास धर्म का साथ होता है उन्हें पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं होती बालकों। आपको किसने कहा कि हमने अश्व रोककर धर्म किया है? ये अश्वमेध का अश्व है जो धर्मात्मा महाराज कौशल नरेश अयोध्यापति श्री राम की संपत्ति है और मर्यादा और धर्म की गति का प्रतीक है। जिसने भी इसे रोकने का साहस किया और अयोध्या की चतुरांगिनी सेना से युद्ध को आमंत्रण करेगा। हमने तो केवल ये चुनौती स्वीकारी है। यदि चुनौती ली है तो उसे पूर्ण करने के लिए सच हो जाओ। सावधान! भैया, हमारे बाण तो आधे मार्ग तक भी नहीं पहुंच पा रहे। प्रयास करते रहो कुश। भैया, उनके माथे पर तो श्वेत तक भी नहीं उभर रहे और यहाँ हम मन और संबल हारते जाते हैं। शब्द नहीं, हाथ तक चलाओ कुश। किशोर अवस्था में ये बालक श्री राम के सामने खड़े हैं, उन श्री राम के सामने जिनके आगे रावण और बाली जैसे महाबली नहीं टिक पाए। लगता है जैसे श्री राम के समक्ष साक्षात श्री राम खड़े हैं। ये विद्या के धनी अवश्य हैं, किंतु विद्या का उपयोग अधर्म के लिए कर रहे हैं। ये विद्या राष्ट्र की भलाई, देश के विकास के काम आनी चाहिए थी, किंतु उन्होंने बुराई का पथ चुना है और बुराई चाहे जितनी बलशाली हो अंत में हारती ही है। यह युद्ध आज समाप्त होकर ही रहेगा। या तो ये बालक आज अपना हट त्यागेंगे या फिर प्राण। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
के नंदन। हे महादेव, इस महाविनाश को रोकने का आप मुझे मार्ग दिखाइए। मेरे प्रभु और उनके वंशजों को इस अनर्थ से बचाइए महादेव। पिता चाहे रघुकुल का मान, सूत चाहे सीता सम्मान।